नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आज आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत डांसोली से कुछ देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और गांव यहाँ पे पास में ही है। हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा कुछ युवा हैं तो इनसे कुछ व्यूज लेना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब की बार अब मात्र चुनाव के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और 10 तारीख का चुनाव है पहले चरण का। तो उसमें अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? जी सर, तो अब की बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? आपका नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम अनुज अत्री। सर देखिए, हमें मुख्यमंत्री योगी जी बने, अखिलेश बने, हमें इस बात से कोनो परहेज नहीं है। लेकिन जो हमारी खुर्जा कैंडिडेट है मीनाक्षी सिंह भारतीय जनता पार्टी से, सर हम उन्हें बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। वो ठेकेदारों की प्रत्याशी हैं। सर मुझे एक बात बताइए, हमारी जो वोट है, अगर कोई हमारी वोट का ठेका ले लेगा तो हमारा क्या महत्व है? आप मुझे एक बात बताइए सर। यहाँ हमको एक नई बात सुनने को मिल रही है कि खुर्जा विधानसभा की प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह ठेकेदारों की प्रत्याशी हैं। हाँ जी। तो क्या वो आपके गांव में अभी तक आई है, नहीं आई जनसंपर्क के लिए? सर आई हैं, वो जहाँ भी आई ना ही हमसे वो ऐसी कोई मिली है। और सर एक बात बताओ, अगर हम मीनाक्षी को आपके यहाँ से अगर जिता के भेज दें तो पूरे 5 वर्ष ठेकेदारों की हमें गुलामी करनी पड़ेगी। वो अपनी हमारी चप्पल घिसवाएंगे और कुछ नहीं करेंगे पूरे 5 साल। तो इसीलिए मैं तो पब्लिक से यही अनुरोध करता हूं कि किसी और प्रत्याशी को दे दो। मुझे किसी पॉलिटिशियन से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन सर अगर मीनाक्षी आई तो सिवा गुलामी के हमारे पास कुछ नहीं रहेगा और हाथ मना रह जाएगा। मैं खुर्जा तक जितने भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं भाई, एक व्यक्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठेकेदारों की सरकार मत बनाओ। भले योगी जी आ जाओ, मैं योगी जी से कोई वैर नहीं है, पर मीनाक्षी तेरी कोई खैर नहीं है। आपने कैसे आभास किया कि वो ठेकेदारों की प्रत्याशी है? हाँ जी बिल्कुल सर, हर गांव में उनके, हर गांव में मैं अब क्षेत्र में जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, हर गांव में उनके एक दो ठेकेदार हैं जिनके यहाँ वो आएंगे। ऐसे ब्राह्मपुर में भी, माचड़ में भी, कलाखुरी, उदयपुर, जवा, नेकपुर, सबके उनके एक ठेकेदार हैं। यहाँ तक कि कुछ मेरे ऐसे युवा साथी है कि उनसे उन्होंने मिलने तक नहीं दी। ठेकेदारों ने यहाँ जहांगीरपुर की तरफ भी कई गांवों के, सर ऐसी स्थिति है उनकी और यही कारण ठेकेदार उनकी ठेक बांध देंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, नहीं 10 मार्च को आप देख लेना। वोट गड्ढे में ही हमारी वोट का क्या महत्व? आप एक बात बताओ, आपकी वोट की गारंटी मैं ले लूँ तो आपकी वोट का क्या महत्व है? बताइए आप मुझे। और दूसरी चीज एक और है सर, मीनाक्षी जो गरीबों की परेशानी वो कभी नहीं समझेंगी। वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये जो दूसरे और कैंडिडेट हैं, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अब हमें कल कोई थाने का काम पड़ गया या मुझे कोई काम पड़ गया या इससे कोई काम पड़ गया तो जो दूसरे जो प्रत्याशी हैं उन पर हम कॉल कर देंगे कि भाई हमें ऐसे परेशान, तुरंत भागे चले आएंगे। लेकिन यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि ठेकेदारों के पास जाना पड़ेगा, पहले उनके हाथ जोड़ने कि सर आप देख लो ऐसे ऐसे बात है। फिर ठेकेदार 2000 की जगह 10,000 रुपये लेंगे, अपने जूते चटकवाएंगे। हमारी वोट कहाँ है? कुछ नहीं। तो इसीलिए भी समय है, मैं पूरे खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से यही कहना चाहता हूं कि भाई एक व्यक्ति, भले योगी जी आ जाओ, हमें योगी जी से कोई वैर नहीं है, हमने हमेशा उन्हें वोट किया, उन्हें सपोर्ट किया, पर लेकिन जो हमारी एक कैंडिडेट है मीनाक्षी सिंह, इन्हें वोट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अब की बार हम जानना चाहेंगे आपसे, उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे आप? हम तो भैया अखिलेश से वोट देंगे। अखिलेश भैया को? हाँ, अखिलेश भैया को। तो अब की बार उसे देंगे बंसी पहाड़िया को, बंसी पहाड़िया को वोट देंगे। तो यहाँ बंसी पहाड़िया जी को देना चाहेंगे अब की बार आप? जो युवा और किसान की बात करेगा वह वोट देंगे। हम संघर्ष के आदि हैं, संगीना चौधरी चरण सिंह वादी हैं, बस इतना कहना। तो अब तो जयंत भैया हैं फिर तो किसानों। हाँ, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को गठबंधन है जी, वह वोट देंगे हम। बंसी पहाड़िया है। अच्छा, वही विकास करेंगे। ठीक। आप फिर बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमें बात यह है, हमें जाट और बीजेपी ने जो डाला है ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है, ये इनका बिल्कुल फेल है। देखो हम जाट हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहले आप मुझे एक बताइए, क्या जाट जिंदा नहीं थे? या मुगलों पे हम जाटों ने कभी शासन नहीं किया? या जाट योद्धा उनसे लड़े नहीं? अब जब से सत्य तो सर ये है कि जब से बीजेपी आई है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जाटों को खोखला कर दिया है। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना भाई, माँ कहती है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इन्होंने जाटों के भीतर इतनी कमजोरी पैदा कर दी है कि बेटा जाटों से भी ये कह दिया कि या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो मुसलमान खा जाएंगे। क्या मुसलमान खा जाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए, और कितने प्रदेश हैं उनमें सारे मुसलमान खा गए? इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही कि मुसलमान खा जाएंगे, ये तो आपस में लोग ही बात कर रहे हैं इस चीज की चर्चा। नहीं, पार्टी ने कहा इस बात को? सर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा तो बिल्कुल चाहे, योगी जी ने कहा 80 और 20 का, वो क्या है? आप मुझे एक बात बताइए। सरकार ने तो जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे मकान हो, वो सभी के लिए दिए गए। यही
यही बात मैं लोगों को बताना चाहता हूं, जब सभी के लिए सबका साथ सबका विकास है, सभी के लिए ये बातें कही गई, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम बीच में से कहाँ आ गया। और रही हम जाट, तो जाट एक मार्शल कौम है, ना वो किसी मुस्लिम से डरेगी ना किसी और से डरेगी। हम जयंत चौधरी साहब को, ये जितने भी बच्चे हैं उनको सपोर्ट करेंगे सर। तो सरकार ने तो किसानों के लिए अब भी बहुत कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, ये जो घूम रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ, ये जो किसानों के 3 कानून हैं, अरे तुम्हें घर घर जाके और कुछ फायदा बताओ ही मत। किसानों के जो 3 कानून है उनका फायदा बता दो भाई। ये जो 3 कानून लाए उनका फायदा बता, वोट तो तुम्हें खुद ही सब जाट और किसान सभी दे देंगे। उनके 3 फायदे बताओ तो सही तुम। 3 कृषि कानून बता रहे थे, काले कानून, उनको वो तो वापस कर लिए सरकार ने। हाँ तो सर वापस तो करने पड़ते, जाट है ना सर। अरे सर जाट है तो वापस तो करने ही पड़ेंगे। हाँ कोई और होता तो ना करते, CAA NRC क्यों नहीं हुआ? हम जाट है ना, इसलिए कर नहीं पड़ते सर, झुकना। वो 3 कृषि का जो काले कानून थे वो कौन से थे, आपको जानकारी उनके बारे में? यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के विधायक बताए ना उनके फायदे कौन से कानून है, क्या सिस्टम है। अरे आपको तो वोट वैसे मिल जाएगी, अब क्यों दबक गए तुम, बताइए आप मुझे। अब तो जा रहे हैं सभी वोट मांगने, जगह जगह सभी जा रहे हैं। हाँ तो वो फायदे बताए उनके विधायक जो आए हैं, वो फायदे तो बताए उन कृषि कानूनों के। आप किसान पुत्र हैं, हाँ जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? जी, भारतीय जनता पार्टी पढ़ के तो आई हिंदू मुस्लिम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, पर हम जाट आएंगे ना बीच में। नहीं, जाट तो पहले से ही बलिदानी रहे हैं, देश के लिए बलिदान दिया है, जाटों का योगदान रहा है देश के लिए पहले से ही, और जाटों ने हमेशा राष्ट्र हित में अपना कार्य किए, तो जाट कैसे गलत हो सकते हैं? 2017 में याद नहीं ना उन्हें जाटन की, अब याद आ रही है बीजेपी वाले ने। हाँ वो तो सभी थे जब ना है। सर आप मुझे एक बात बताइए, जब जयंत चौधरी साहब पर उन्होंने हाथरस में डंडा पड़वाया तब तो जाट सब चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जाट तो इतने मूर्ख हैं, सब हमें वोट डाल देंगे। अब क्यों उनकी फट रही है? अब जो अमित शाह कह रहे हैं जाटों के, उनके शरणों में वो आ रहे हैं। और रही बात जाटों की, तो सर जाट किसी भी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं हो सकता। देशभक्त, ये आपने बिल्कुल सही बात की, देशभक्त हो सकता है, बलिदान देने के लिए जाट है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं होगा। जाट एक मार्शल कौम है। जब से भारतीय जनता पार्टी में आए, दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं, तभी से जाट खोखले हुए हैं। और मैं तो सभी जाट भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि भैया जाट समाज कैसे खोखला हो गया? कभी खोखला तो हो ही नहीं सकता, 5 साल में थोड़ी खोखला हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें सर खोखले। आप मुझे एक बताइए, कितना दहशत बनाइए।